साथ आने वाली थी। शाम हो गई, अभी तक नहीं आई, इसलिए मैं चला आया। कालू मामा, पता नहीं माँ कहाँ चली गई। हमारे जंगल में मेला आया है ना, आज माँ मुझे वहाँ पर लेकर गई थी, लेकिन मैंने वहाँ पर झूले में बैठने की जिद की, लेकिन झूले का मालिक एक चक्कर के बदले एक बेरी मांग रहा था। माँ के पास तो बेरी नहीं थी। फिर मैं बहुत रोने लगा। माँ मुझे घर लेकर आई और मैं रोते रोते वहीं पर सो गया। मुझे लगता है माँ मुझसे नाराज हो गई। कालू मामा, मेरी माँ को ढूंढ के लेकर आइए ना। मुझे मुझे माँ की बहुत याद आ रही है। माँ, माँ कहाँ हो माँ? अरे अरे टीलू, तुम रो मत, तुम चिंता मत करो, मैं अभी जाकर देखता हूँ तुम्हारी माँ कहाँ गई है। कालू कौवा घोंसले से उड़ जाता है और आसपास के पक्षियों से पूछताछ करने लगता है, और वो एक एक करके सारे घर में पूछ रहा था, पर किसी ने भी लाडो को नहीं देखा था। कालू अब बहुत चिंतित हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो लाडो को कहाँ पर ढूंढे। तभी उसे वहाँ पर गूंगा मौसी आते हुए दिखाई देती है। तभी कालू कौवा जल्दी से गूंगा मौसी के पास चला जाता है। अरे कालू, तुम इतनी जल्दी में कहाँ पर जा रहे हो? गूंगा मौसी, क्या आपने लाडो को कहीं पर देखा है? वो दोपहर से गायब है। हाँ, मैंने लाडो को बर्फीले पहाड़ों की तरफ जाते हुए देखा था। शायद लाडो बर्फीले पहाड़ों पर गई होगी। वो बहुत जिद्दी है, वो अपने बच्चे की जिद पूरी करने के लिए कुछ भी कर सकती है। शायद लाडो मुसीबत में होगी, मुझे जल्दी से वहां पर जाना होगा। कालू कौवा जल्दी से बर्फीले पहाड़ों पर निकल पड़ता है। जैसे ही कालू कौवा बर्फीले पहाड़ पर पहुंच जाता है, वो लाडो को आवाज लगाता है, लेकिन लाडो उसे कहीं पर नहीं दिखाई देती। लाडो, लाडो, लाडो। अचानक कालू कौवे को लाडो जमीन पर पड़ी दिखाई देती है। कालू कौवा जल्दी से लाडो के पास चला जाता है। अरे लाडो, उठ जाओ। लाडो, अरे लाडो, अरे बाप रे, ये क्या हो गया? लाडो को इतने ऊपर नहीं आना चाहिए था। शायद दम घुटने की वजह से ये बेहोश हो गई है। मुझे जल्द से जल्द एम्बुलेंस को बुलाना पड़ेगा और लाडो को उल्लू डॉक्टर के पास ले जाना पड़ेगा। कालू कौवा डॉक्टर चाचा के पास चला जाता है। डॉक्टर चाचा, अब जल्दी से एम्बुलेंस का इंतजाम कीजिए। लाडो बर्फीले पहाड़ों पर बेहोश पड़ी है। हाँ हाँ, तुम आगे चलो, मैं एम्बुलेंस लेकर तुम्हारे पीछे आ जाता हूँ। कालू आगे आगे उड़ रहा था और एम्बुलेंस पीछे पीछे आ रही थी। कालू लाडो के पास पहुंच जाता है। डॉक्टर चाचा लाडो की जांच करते हैं। कालू, लाडो चिड़िया तो सिर्फ बेहोश है, इसकी सांसें अभी भी चल रही है। जल्द से जल्द हमें इसे हॉस्पिटल में भर्ती करना होगा। एम्बुलेंस लाडो को लेकर अस्पताल की तरफ निकल पड़ती है। डॉक्टर चाचा लाडो को कुछ दवाई पिला देते हैं। थोड़ी देर बाद लाडो चिड़िया होश में आ जाती है। लाडो, तुम बहुत जिद्दी हो, आखिर तुम तुम्हारे बेटे के लिए कुछ भी कर सकती हो। अरे कालू, माँ तो आखिर माँ होती है। कालू लाडो को लेकर घर वापस आ जाता है। ये सब उस चील की वजह से हुआ है। मैं देखता हूँ वो टीलू को झूले में कैसे नहीं बिठाएगा। टीलू, चलो मेरे साथ। कालू टीलू को लेकर मेले की तरफ निकल पड़ता है। कालू मामा, आप मुझे मेले में क्यों लेकर जा रहे हो? टीलू बेटा, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। कालू टीलू को लेकर मेले में आ जाता है। चील भैया, मेरे भांजे को झूले में बिठाओ। एक बेरी। चील कालू से बेरी लेता है और टीलू को झूले में बिठाता है। तब तक लाडो वहाँ पर आ जाती है। टीलू को झूले में बैठता हुआ देखकर लाडो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। लाडो कालू के पास चली जाती है। कालू भैया, ये कैसे हो गया?
अरे लाडो, ये कितना आसान था। जब मैंने तुम्हें एम्बुलेंस में बिठाया, वापस आते समय मैंने 4-5 बेरियां तोड़ ली। मुझे तुम्हारे चेहरे पे खुशी देखनी थी। कालू भैया, आपका बहुत ज्यादा शुक्रिया। आपने मेरे टीलू बेटी के लिए इतना कुछ किया और मेरी जान भी बचाई। हाँ हाँ, बस कर पगली, अब रुलाएगी क्या? हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है कि माँ अपने बच्चों के लिए कुछ भी कर सकती है, तो इसलिए हमें अपनी माँ का ख्याल रखना चाहिए। और माँ तो आखिर माँ ही होती है। और आप अपनी माँ से कितना प्यार करते हैं, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं।